रक्षा है ठाकुर जी अपने बल पर करें, संसार के बल पर कभी ना हो। और यह कहें कि भगवान उन्हीं भक्तों के हृदय में प्रेरणा देते हैं जिनको कोई कष्ट कटने वाला हो। अस विवेक जब दे विधाता, ऐसी बुद्धि ऐसी विवेक तो ठाकुर जी काई दे हैं। एक धर्म के कार्य में जो कुछ समर्पित हो जाए वो कई गुना होकर मिलना ही। एक पृथ्वी में हम एक बीज डालें, एक दानों गेहूं को, तो हमें क्या बाल मिल जाए, एक बाल में कितने दाने मिल जाए, लगभग 25-30 दाने हमारी धरती मैया वापस कर दे, ले भैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ही सब ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया तो मैं इतना जोर आ कहते रहे हो। तब कन्हैया बड़े मुस्कुरा के जवाब में, भैया इन गोपीन का माखन ना चुराया हो हमने, वो माखन से खा खा के हम तगड़े बने। और कच तुम माखन नहीं लगा रहे हो भैया, तुम भी सहायता ही कर रहे हो। और कच राधा जी की कृपा है कि हमने ये गिरवर उठा रखे हो। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो गोपन करी सहाय, राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। अब क्या होता है, चारों तरफ शेष नाग ने तो, जो शेष भगवान ने उन्हें मेढ़ बना दी, पूरे ब्रजमंडल की मेढ़ बना दी। और पूरे ऐसे सुदर्शन चक्र हमारे पूरे ब्रजमंडल की पानी से सुखाने लगे। और जितना भी पानी जल था वो ब्रजमंडल के बाहर ही बस रहा था। प्रेम से कहिए राधे राधे। और जहाँ बस रहा वहां अगस्त मुनि बैठे, एक ही ओक में जो समुद्र पी जाते हैं, ऐसे अगस्त मुनि बैठ गए वहां। कितना भी बरसा ले कमी थोड़ी। तो कहने के भाव ये है, जब ब्रजवासी वहां ठाकुर जी के समक्ष बैठे तो अब ब्रजवासी लोग कहें, अरे इंद्र भैया बंदी मत हो जो, बरस कोई नहीं जो, अब बंद मत हो जाओ, क्योंकि अब तो ठाकुर जी के दर्शन हमें है रे। तू बंद है जाएगा तो फिर हम अपने घर के चले जाएंगे, क्या कन्हैया के दर्शन हमें कहाँ होंगे। तेरा भगवान खूब भलो करे, तू ऐसी बरसात करतो ही रहे और हम अपने कन्हैया के चरण में बैठे रहे। प्रेम से कहो राधे राधे। और एक एक सुनिए, एक कथा और इसमें आती है, इसमें कहते हैं, एक माधवी नाम की गोपी थी, माधवी नाम की गोपी, जिसको एक उसकी सासू ने रोक दिया था कि कन्हैया के दर्शन नहीं करने, दर्शन नहीं करने दिए थे कन्हैया के। पहली बार दर्शन किए थे कन्हैया के। वो विवाह के आई माधवी नाम की गोपी, ब्रिज में नई नई आई, विवाह हो, लेकिन कई साल बीत के उसकी सासू ने कभी कन्हैया के दर्शन ना कर दिए। लेकिन जिस दिन कन्हैया के दर्शन करे इस माधवी नाम की गोपी ने, वो बेहोश हो गई। उसकी ठाकुर जी की करुणा दृष्टि जैसे इस गोपी पर पड़ी, और यही गोपी माधवी नाम की मीरा बनी थी कलिकाल में। बोलो मीरा भाई की जय। उसने भगवान से वरदान मांगा था, भगवान मेरा आगे जन्म हो तो इस जिज्ञा से तेरे नाम का गुणगान करूं, तेरे लिए जीवन जीऊं, और तुम ही मुझे पति के रूप में अगले जन्म में मिलना। तो यही मेड़ता गांव में ये वही माधवी नाम की गोपी मीरा बनी थी इस कलिकाल में। तो भगवान ने उसको कृपा करी और द्वारिकाधीश में वो समाई थी। ये लीला भी यहीं से जुड़ी हुई है, मीरा के प्रकाट्य से। तो आगे 7 दिन 7 रात पर्यंत घनघोर बरसात होती रही। 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के चरण में बैठे रहे और कीर्तन गाते रहे, कन्हैया के नैनों से नैन मिलाते रहे। और 7 ही साल के कन्हैयाएं तब
7 साल की उम्र है हमारी कन्हैया की, और 7 को उसके गिरिराज जी की 7 को बड़ा आंकड़ो है हमारे जीवन में, और 7 दिन में ही हमारा जन्म हो और 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाए। कोई 7 दिन में 1 दिन होगा ज्यादा हम जन्मे, और कोई 7 दिन में तो 1 दिन होगा जिसमें हम जाएंगे इस दुनिया से, और 7 दिन में हमने पुण्य करें और 7 दिन में ही पाप करें। और यहाँ माने 7 दिन की कथा रखी जाएगी ताकि तुम्हारे जो 7 दिन को मामला है सारा समाप्त हो जाए। प्रेम से कहो राधे राधे। इसलिए सप्ताह बैठा है। और बताओ 7 तुम्हारे पूरे शरीर में 7 ही जोड़ है ज्वाइंट, और 7 के फेरे होते हैं, उन 7 फेरों को भी फेरे में ठाकुर जी पूरे करें। यही माने 7 दिन को सप्ताह हो। प्रेम से कहो राधे राधे। या माने जो कन्हैया को दास बन को वापे काय को भी ऋण ना रहे, ना पितर ऋण रहे, ना ऋषि ऋण रहे, ना देव ऋण रहे, कोई ऋण नहीं बनता जो ठाकुर जी का हो जाता है। अब ऐसे यदि ऋण रहते तो ये जो हमारे बेचारे संत महापुरुष लोग हैं ये तो ऋण में फिर दोबारा आते, इनका कोई ऋण नहीं रहता। संत कभी भी अपने ऋण को चुकाने के लिए नहीं आता है, कर्म के दंड भुगत संसारी लोग तो आते हैं, पक्की बात है। यदि ऋण रह जाएगा तभी दोबारा आएगा उससे लेने और देने के लिए। ऋणावृत्ति संसार है, या तो रहेगा या तो बेटा बन के लेगा, पड़ोसी बन के लेगा, कोई ना कोई बन के जरूर लेगा। और यहाँ हमारे अपने खास असल में तो बने ना है क्योंकि वो ऋण लेने वाले हैं पिछले जन्म की, अपने सगे में नहीं बनेगी क्योंकि वो शरीर से तो सगे लग रहे हैं, पिछले जन्म के तो कर्जदार हैं, लठ मार के ले लेंगे या तो प्यार से दे दो, इसलिए नहीं बनती है। ये भक्त बन जाए ये बात समझ में आ जाए तो फिर उनकी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। घर परिवार में लड़ाई झगड़े के कारण यही हैं कि सत्संग नहीं सुनते। और सच कहूं हमने पूर्व जन्मों में इनसे सेवा ली है, तभी ये हमारे अपने बन के आए। सेवा को कर्ज बन के हम पर जरूर है, और तो पता नहीं है कि ना है, सेवा को कर्ज जरूर है। इसलिए सेवा करके ऋण से मुक्त हो, इनसे सेवा की उम्मीद मत करना। कपड़ा ना धुले मिले तो खुद ही धो लेना, भगवान को भजन कर लेना। रोटी ना मिले तो कोई बात नहीं क्योंकि पूर्व जन्मों को भैया सेवा है, वहां चुका जाओ, दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ये मूल मंत्र जिसकी समझ में बैठ गया उसको कोई दुखी कर नहीं सकता। और पूर्व जन्म में पाप मैं करके आयो हूँ, कहीं तो ऋण न लेकर आयो हूँ तो मेरे बाबा भुगता मोही भुगतना पड़ेगा। को न काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भव सब दाता। ना कोई का ये दुखी करे दुनिया में, ना सुखी करे। अपने ही कर्मों से जीव दुखी होता है। पूर्व जन्म में दुखी करके आए होगा जब ही दुखी है रोज। इसलिए सिद्धांत ये कहता है सेवा करो, छुट्टी छुटकारा पाओ, नहीं तो ब्याज इतना लगेगा जिंदगी में नहीं पटा पाओगे कर्मों को ब्याज। ध्यान देना, ये कर्म का सिद्धांत छोड़ता नहीं है। और अपने बल पर कोई कर्म से उर्ण नहीं हो सकता, केवल गुरु शरणागति। और ब्रह्मानंद जी कहते हैं, हम सुनाएंगे आज इस पद को जरूर। एक कर्म के बंधन कहाँ कटते हैं, प्रारब्ध कहाँ कटता है? कटे सब कर्म के बंधन, फटे अज्ञान का पर्दा। कटे सब कर्म के बंधन, फटे अज्ञान का पर्दा। कटे सब कर्म के बंधन, फटे अज्ञान का पर्दा। कटे सब कर्म के बंधन, फटे अज्ञान का पर्दा। ओ ब्रह्मानंद संतन का, ओ ब्रह्मानंद संतन का, ओ ब्रह्मानंद सतगुरु का, ओ ब्रह्मानंद सतगुरु का। समागम मोक्षदायी है, ओ ब्रह्मानंद सतगुरु का, समागम मोक्षदायी है। ब्रह्मानंद संतों का समागम मोक्षकारी है। कटे सब कर्म के बंधन। कोई कहता है कर्म ना जाए ते जंतु, बिल्कुल सत्य बात है,
लेकिन उनके लिए है ये कर्म के दंड वो भुगतने आएंगे जो हरि शरण में नहीं आएंगे, गुरु शरण में नहीं आएंगे। देखो हम पाप करके आए और सजा भुगत ली, हमने कोई मान लीजिए कोई पाप कर्म किया, जेल में बंद किया या फांसी की सजा आएगी तो बात खत्म हुई ना। हमने पाप करे और कर्म के दंड भुगते तो भगवान की क्या जरूरत है? अरे भगवान में इतनी पावर होती है, यदि किसी को फांसी की सजा हुई तो राष्ट्रपति में इतनी पावर होती है, उसकी फांसी की सजा वो माफ कर सकते हैं। अब दया आ जाता। ऐसे ही हमने कितने बुरे कर्म किए हैं और गुरुदेव के शरण पकड़ ले, ठाकुर जी के चरण पकड़ ले। ठाकुर जी तो डायरेक्ट मिलते नहीं, गुरु के रूप में मिलते हैं। गुरुदेव के चरण पकड़ लें और उनके संतों में बैठकर सत्संग सुनने लग जाएं और हमारे हृदय में विवेक जागृत हो जाए। तू ठाकुर जी का है, राधा रानी का है, तू आत्म तत्व है, तू मर नहीं सकता। यही बात समझते पूरे करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। तो ये ब्रह्मानंद जी समझा रहे हैं, काटे सब कर्म के